दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी जिसके पास अरबों यूजर्स का डेटा है, जिसके प्लेटफॉर्म पर आधी दुनिया दिन रात स्क्रॉल करती है, उसी कंपनी के मालिक मार्क जुकरबर्ग को भारत सरकार के सामने घुटने टेकने पड़ गए। जी हाँ, एक गलती और सिलिकॉन वैली से लेकर दिल्ली के शास्त्री भवन तक हड़कंप मच गया। बात सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक वीडियो को फेसबुक से हटाने की नहीं थी, बात उस सुरक्षा कवच यानी सेफ हार्बर की थी जिसके दम पर मेटा भारत में बेफिक्र होकर काम कर रहा था। आज की इस खास स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि आखिर 23 जुलाई से लेकर 5 अगस्त के बीच ऐसा क्या क्या हुआ जिसने मेटा के शीर्ष अधिकारियों को रातों रात अमेरिका से भारत आने पर मजबूर कर दिया। और अब इस माफीनामे के बाद आगे क्या होने वाला है। कहानी शुरू होती है 23 जुलाई से। देश में नीट पेपर लीक का मुद्दा गरमाया हुआ था। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर एक वीडियो पोस्ट किया था। इस वीडियो में पीएम ने देश के युवाओं को भरोसा दिलाया था कि पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये वीडियो देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गया। सिर्फ 24 घंटे में इस वीडियो ने देखने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन तभी 28 जुलाई को अचानक फेसबुक ने इस वीडियो को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया। जैसे ही पीएम मोदी का वीडियो हटा, बवाल मच गया। हालांकि मेटा ने तुरंत इसे अपनी तकनीकी गलती यानी एरर बताते हुए रीस्टोर कर दिया, लेकिन तीर कमान से छूट चुका था। भारत सरकार और आईटी मंत्रालय ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया। जुलाई के अंत में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने मेटा को कारण बताओ नोटिस भेजा। सरकार का रुख बेहद सख्त था। मामला सिर्फ वीडियो हटाने तक सीमित नहीं रहा। संसद की आईटी मामलों की स्थायी समिति ने इस पूरे मामले पर कड़ा संज्ञान लिया। कमेटी ने मेटा प्रमुख मार्क जुकरबर्ग को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया और साफ कहा, या तो बिना शर्त माफी मांगिए या फिर गंभीर कानूनी नतीजों का सामना करने के लिए तैयार रहिए। संसद और मंत्रालय के इस अल्टीमेटम का असर ऐसा हुआ कि 24 घंटे के भीतर मेटा के चीफ ग्लोबल अफेयर्स ऑफिसर जोएल केपलन अपनी पूरी लीगल और टेक्निकल टीम के साथ अमेरिका से सीधे दिल्ली पहुंच गए। 5 अगस्त को केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और आईटी सचिव एस कृष्णन के साथ मेटा के अधिकारियों की हाई लेवल बैठक हुई। इस बैठक में जोएल कैपलन ने लिखित बयान देकर प्रधानमंत्री का वीडियो हटाने पर औपचारिक माफी मांगी। उन्होंने बताया कि ये माफी सीधे मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग की तरफ से भेजी गई, लेकिन असली खेल इस माफी के पीछे छिपा है। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मेटा के अधिकारियों से सीधे 2 कड़े सवाल पूछे। पहला सवाल, क्या मेटा पैसे लेकर अवैध, डीप फेक और आपत्तिजनक कंटेंट को प्रमोट करता है? और दूसरा सवाल, क्या पैसों के दम पर एल्गोरिदम के जरिए खास ऑडियंस को टारगेट किया जा रहा है? मेटा ने माना कि प्लेटफॉर्म पर कुछ कमियां रही। सीसैम और डीप फेक जैसे अवैध कंटेंट का पेड प्रमोशन हुआ, जिसके लिए जुकरबर्ग ने खेद जताया। लेकिन इसके बाद भारत सरकार ने मेटा को अब तक का सबसे बड़ा झटका दिया। सरकार ने साफ कर दिया कि मेटा अब इंटरमीडिएटरी की परिभाषा में फिट नहीं बैठता, क्योंकि वो खुद तय करते हैं कि कौन सा कंटेंट किसको दिखाना है। नतीजा, आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत मिलने वाला सेफ हार्बर यानी कानूनी सुरक्षा कवच अब मेटा से छीना जा सकता है। इसका मतलब यह है कि अब प्लेटफॉर्म पर पोस्ट होने वाले किसी भी अवैध कंटेंट के लिए सीधा जिम्मेदार मेटा ही होगा। अब सवाल उठता है कि आगे क्या होने वाला है। क्या सिर्फ माफी मांगने से मेटा का पीछा छूट जाएगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। पहला, मेटा के ग्लोबल अफेयर्स और टेक्निकल टीम को एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दूसरा, अगर मेटा का सेफ हार्बर दर्जा खत्म होता है तो भारत में उन पर अनगिनत कानूनी केस दर्ज हो सकते हैं। तीसरा, भारत सरकार अब किसी भी टेक जायंट की मनमानी सहने के मूड में नहीं है। संदेश साफ है, अगर भारत में बिजनेस करना है तो भारतीय कानूनों को सर्वोपरि मानना ही होगा। जुकरबर्ग ने माफी तो मांग ली है, लेकिन ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है। आज फिर टेक टीमों की बैठक होनी है। क्या आपको लगता है सिर्फ एक सॉरी कह देने से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैल रही डीप फेक और फर्जी कंटेंट की समस्या खत्म हो जाएगी, या फिर अब समय आ गया है कि इन बड़ी विदेशी कंपनियों पर बेहद सख्त कानून और भारी जुर्माना लगाया जाए? आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.